हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, किसी भी टाइम के लिए अगर आप चाहे तो स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अगर अकाउंट होल्डर है और अगर आप इस बैंक का अगर अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले आपको प्ले स्टोर खोलकर कोटक महिंद्रा बैंक सर्च करना है। यहाँ पर 2 ऐप्स दिखेंगे आपको, एक पुराना ओल्ड ऐप और एक नया ऐप। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको यहाँ पे पुराना ऐप जो दिखेगा यानी इस तरह का एक ऐप दिखेगा, इसे आपको इंस्टॉल करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आता है तो यूट्यूब पर कई सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे देख के आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके मोबाइल पे इंस्टॉल है और अगर आप यूज करते हैं तो इसे आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एमपिन देना होगा। तो पहली बार यूज करने के समय आपने क्रिएट किया होगा तो वही एमपिन आपको यहाँ पे देना होगा। तो एमपिन देने के बाद ऑटोमेटिकली ऐप ओपन हो जाएगा। इस तरह का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए 2 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट और अकाउंट लेवल स्टेटमेंट। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा, दोनों ही ऑप्शन में डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक मंथ के लिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 1 ही महीने के लिए अगर अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, तब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप 1 महीने से ज्यादा टाइम के लिए, किसी भी टाइम के लिए अपने हिसाब से अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो अकाउंट लेवल स्टेटमेंट ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। तो पहले जान लेते हैं कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑप्शन से किस तरह से आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऊपर में आपको ईयर का ऑप्शन दिखेगा, तो पहले आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि फिलहाल 2025 साल है, इस साल का किसी भी महीने का स्टेटमेंट मैं डाउनलोड कर सकता हूं, या फिर मैं अगर ओल्ड स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि दिसंबर महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूं, तो पहले मुझे यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना होगा। तो ईयर पे क्लिक करके मुझे 2024-25 सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 साल का हर एक महीने का स्टेटमेंट यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद उस महीने का व्यू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका स्टेटमेंट का एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसमें कोई भी पासवर्ड भी नहीं रहेगा। नॉर्मली आप इसे व्यू कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, जो भी आपका नीड होगा उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 महीने से ज्यादा टाइम के लिए अपने हिसाब से किसी भी टाइम के लिए अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, तब अकाउंट लेवल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप अगर प्रेजेंट डेट से पिछले 1 महीने का, 3 महीने का या फिर 6 महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, तब नॉर्मली इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टाइम के हिसाब से अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको कस्टम के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मुझे 1 साल का अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 का अगर मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो मुझे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग डेट देना होगा। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी डेट से आप स्टेटमेंट लेना चाहते हैं वही पहला डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंड डेट आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि इस एग्जांपल के तौर पे 31 मार्च 2025 तक मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो वही डेट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट रहता है कि डेट सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी 1 महीने के लिए या फिर मैक्सिमम 30 दिन के टाइम के बीच में किसी भी डेट के लिए अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, तब आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन से ज्यादा टाइम के लिए अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल के अनुसार मैं 1 साल के लिए स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं डाउनलोड कर पाऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ईमेल सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ऐसा एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने जो स्टार्टिंग डेट दिया है और एंड डेट दिया है, वही डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस भी देखने को मिलेगा, यानी इस बैंक में आपका जो ईमेल एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसी ईमेल पे आपको स्टेटमेंट सेंड किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल एड्रेस पे आपको स्टेटमेंट सेंड किया जाएगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, इतना टाइम नहीं लगता है। पहले थोड़ा बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी इस बैंक का सर्विस बहुत ही अच्छा है।
आप यहाँ पे रिक्वेस्ट देने के 2 से 3 मिनट के अंदर ही या फिर मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ही आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। अगर सर्वर इशू होता है तभी लेट हो सकता है। मैंने जब सबमिट किया था 1 मिनट के अंदर ही मुझे स्टेटमेंट मिल गया था। तो आपके मेल पे इस तरह का एक मेल आएगा, इसमें आपका स्टेटमेंट रहेगा, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस बैंक के रूल्स के अनुसार अगर आप 1 महीने के लिए अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तब पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए अपने ईमेल पे अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तब उस सिचुएशन में डायरेक्टली आप इसे ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन रहेगा। और इस बैंक का आपका जो सीआरएन नंबर है वही आपका पासवर्ड होगा। और सीआरएन नंबर अगर आपको नहीं पता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आप अपना सीआरएन नंबर जान सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, अगर आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।